देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का सत्र थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा, जहां पर निचले लेवल्स पे करीब 16,500 के आसपास के लेवल्स और ऊपरी स्तरों पर 16,622 तक के लेवल्स, और उसके बाद रिकॉर्ड स्तरों पर भारतीय बाजार जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े 16,614 के स्तरों पर। मिड कैप में भी आज उतार चढ़ाव रहा, शुरुआती तेजी, फिर बिकवाली, लाल निशान और लोअर लेवल से पुल बैक के बाद हरे निशान में मोर लेस बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाकर बंद हुआ, लेकिन फिर भी लाल निशान के अंदर यहां पर क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स में रिकॉर्ड का सिलसिला लगातार बना हुआ है, वो आज भी देखने को मिला। मिड कैप पुल बैक के बाद 1/4% की तेजी के साथ बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान के अंदर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अगले आधे घंटे तक हम बातचीत करेंगे आस्था जैन से, आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे और साथ ही साथ जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सवाल शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम आंकड़ा जो कि भारतीय बाजारों के बंद होने के बाद आया है, वो है FISDIs का आंकड़ा। क्योंकि अब तक जो FISDIs की खरीदारी बिकवाली का आंकड़ा, उसमें FIs की तरफ से बिकवाली है 350 करोड़ रुपए के आसपास की, और DIs की तरफ से खरीदारी है रफली 250 करोड़ रुपए के आसपास की। तो आज भी एक थिन वॉल्यूम में कामकाज, बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा। सबसे बड़े वॉल्यूम वाले शेयर जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल जैसे शेयर में भी करीब 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब आस्था से बातचीत कर लेते हैं। आस्था, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बाजार को लेकर आपकी राय जानना चाहेंगे। रिकॉर्ड्स तो लगातार बन रहे हैं मार्केट्स में, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अभी भी लोगों के पोर्टफोलियो नीचे दिखाई पड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए मार्केट्स में? गुड इवनिंग सुमित जी। बिल्कुल, जिस तरह से हमने मार्केट्स में देखा है, बहुत अच्छी यहाँ पे तेजी आई है, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मेरे हिसाब से इंडेक्स लेवल पे अभी थोड़ी और तेजी आ सकती है। 16,710 तक भी निफ्टी हमें आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, निफ्टी के अंदर ये लेवल। सो मेरे हिसाब से इंडेक्स लेवल पे तो अभी तेजी है, तो उसी का फायदा उठाते हुए लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखें 16,520 के आसपास, और इसमें जो इनिशियल टारगेट्स रहेंगे वो 16,710 के रहेंगे, और उसके ऊपर अगर गया तो 800, 850 तक के बिस्तर हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी को लेकर बायस पॉजिटिव, और अभी भी यहां पर तेजी का ही रुख शायद आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। आस्था का भी यही मानना है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे आज दर्शकों से। लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, जिस पर आप जिस पे मैसेज करके कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप आस्क आवाज हैशटैग जो है आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज F&O, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्विटर पे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, वहां पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील चौधरी हैं, नासिक से बातचीत करने के लिए। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर, नासिक से बोल रहा हूँ, सुनील चौधरी। मेरे पास ग्रूस कॉटन है सर। ग्रूस कॉटन है सर। साहब सवाल पूछे अपना। मेरे पास ग्रूस कॉटन है सर, 150 शेयर्स 170 के भाव से, और नोसिल है मेरे पास। ओके, 100 शेयर रुपए के दाम पर। अच्छा, ओके, किस भाव पे? और नोसिल है 100 शेयर 290 के भाव पर, और ये एक्चुअली अभी ये गिरते जा रहा है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें। ओके, 5 साल 6 साल, मतलब जैसे ज्यादा प्रॉफिट ऊपर ये डेली गिरते जा रहे। 290 के भाव पे खरीदारी, और 250 रुपए के दाम पर आ चुका है। 34 रुपए पर शेयर घाटा है, 100 शेयर इनके पास है। और दूसरा ग्रीव्स कॉटन, वहां पर भी इनको लॉस हो रहा है। खरीदारी 170-180 रुपए की रेंज में है। नजरिया इनका ठीक ठाक है, 5 साल है, लेकिन कंसर्न जरूर है कि बाजार टूट रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप टूट रहे हैं, और उसमें ही ये शेयर टूट रहे हैं। क्या करना चाहिए इन दोनों में? सबसे पहले अगर ग्रीव्स कॉटन की बात करें तो चाहे से ये मंथली चार्ट हो, चाहे से क्वार्टरली चार्ट हो, एक जो ट्रेंड बना हुआ है वो साइडवेज ट्रेंड है, और जो एक रेंज बनी हुई है वो 120, 125 से लेके 190 के बीच में है। यानी कि आने वाले 2-3 महीनों में हो सकता है इसी रेंज में हमें ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आए। लेकिन क्योंकि इनका लंबा है नजरिया, तो मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पे जरूर मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इनकी कॉस्ट प्राइस इनको देखने को मिलेगी। वहीं किसी ने अगर ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से भी ग्रीव्स कॉटन में एंट्री किया है, तो सलाह रहेगी कि 125 का एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशंस को कैरी करें,
इनिशियल टारगेट्स हमें 155 से लेके 160 तक के देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल इनका नौसिल पे था। नौसिल की बात करें तो चार्ट सी पोजीशन यहाँ पे भी वीक बनी हुई है। इनफैक्ट ग्रीव्स कॉटन और नौसिल दोनों में थोड़ी सी वीकनेस अभी हमें देखने को मिल सकती है। गोइंग फॉरवर्ड भी इसलिए जो भी पोजीशंस लिए हुए हैं वो लंबे समय का मानते हुए होल्ड करें। नौसिल में 230 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और क्योंकि देखा जाए तो 230 काफी बढ़िया बेस फॉर्मेशन है, लगातार 3 हफ्तों का एक लो है, तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ नौसिल में भी मैं बने रहने की सलाह दूंगी। टारगेट्स रहेंगे 278 से 293 की। तो नौसिल और ग्रीस कॉटन दोनों में आप बने रहिए चौधरी साहब, और आने वाले समय में दोनों में अपसाइड आस्था को दिखाई पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉल ले सकते हैं। अच्छा, अब बातचीत करते हैं आकांक्षा जैन से, हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं। आकांक्षा जी नमस्कार। नमस्ते। हमने पीएनबी शेयर खरीदे थे, 3000 शेयर खरीदे हैं। नमस्कार आकांक्षा जी। नमस्ते, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ जयपुर से। ओके, हेलो। हमने पीएनबी शेयर खरीदे थे। कितना समय और दे सकते हैं आकांक्षा जी आप अपनी पोजीशंस में? 1 साल के लिए हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदा था। ओके, आस्था इनका सवाल पीएनबी पर है, करीब 43 रुपए के दाम पर है, 3000 शेयर इनके पास हैं, 36-37 रुपए का मौजूदा स्तर है, 6-6.5 रुपए पर शेयर घाटा है। क्या करना चाहिए? नजरिया तो लंबी अवधि का है। लंबी अवधि का है, इसी वजह से मैं अभी तो यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी, लेकिन मान के चले कि थोड़ा सा वीकनेस और हमें ये काउंटर दिखा सकते हैं, तो बहुत यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो पेशेंटली इसको होल्ड करें। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है 33 से लेके 31 के जोन में, क्योंकि लंबा समय इन्होंने बोला है तो 31 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। ऑल्दो 33 का स्टॉप लॉस भी है, लेकिन वो छोटे समय के लिए है। लंबे समय में 31 का स्टॉप लॉस लगाएं। और एक चीज का ध्यान रखिए आकांक्षा जी, 31 का नीचे अगर बंद होता है तो ही स्टॉप लॉस को ट्रिगर करना है। इंट्राडे में अगर ऊपर नीचे होके जाता है तो दिक्कत नहीं है। 31 के नीचे की क्लोजिंग हो तो ही स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएं। पोजीशंस को कंटिन्यू करें। टारगेट अभी हमें जो देखने को मिल सकता है वो 41 का है इनिशियल लेवल पे, और काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 45 के जोन पे है। मेरे हिसाब से वो लेवल निकला जो कि इनकी कॉस्ट प्राइस भी है 43 की, तो और बढ़िया तेजी हमें देखने को मिलेगी। रुकना पड़ेगा 31 के क्लोजिंग बेस के स्टॉप लॉस के साथ 43 से 45 के इनिशियल टारगेट्स के लिए। तो आकांक्षा जी आप बनी रहिए। 31 का एक स्टॉप लॉस, 41, 43, 45 ये टारगेट्स आपको दिए गए हैं आस्था की तरफ से। अच्छा, अब बातचीत एक एसएमएस आया है आरिफ गिलानी साहब का, सूरत से सवाल है वोडाफोन आइडिया को लेकर। इन्होंने खरीदारी कर रखी 76 रुपए के दाम पर और 200 शेयर है। काफी पुरानी खरीदारी है वोडाफोन आइडिया में और बहुत बड़ा लॉस है, 70